द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया था कि काम्यानाम कर्मणाम न्यास, जो संन्यास है तो संन्यास वास्तव में क्या है? वह काम्यानाम कर्मणाम न्यास है, जो काम्य कर्म है उन काम्य कर्मों का त्याग। और कुछ लोग सर्व कर्म फल त्याग, सभी प्रकार के कर्म और उन कर्म के फलों का जो त्याग, उसको संन्यास लोग कहते हैं। और वास्तव में जो संन्यास है वो पहले चर्चा करके आए थे, संन्यासो नाम निर्मलम ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है, तो उसी का नाम संन्यास। न कसायो न मुंडनम, इसलिए वो भगवा पहन लेना या मुंडन कर लेना वो संन्यास का बाह्य लक्षण हो सकता है, लेकिन वास्तविक संन्यास तो ज्ञान के द्वारा ही संभव है। और जो त्याग है उस त्याग के लिए भी भेद किया था। त्याग भी 3 प्रकार का, सात्विक, राजस और तामस। तो इसलिए किसी लोभ के कारण, किसी लालच के कारण अगर हमने कोई त्याग किया तो कहते हैं वो तो तामसी त्याग है। तो लोग कई बार होता है जीवन में, फिर लोभ वृत्ति आई
तो दिया, लेकिन चित्त वृत्ति में तो कहीं न कहीं उसका अहंकार भी बैठा रहेगा। तामसी और राजसी त्याग में तो त्याग फिर क्या है? का सात्विक त्याग। तो क्या? कर्म कर्म फल दोनों का त्याग करना। तो इसलिए तो कैसे? तो संगम त्यक्त्वा फलम चैव। और कर्म तो करना पड़ेगा, इसलिए कार्यम इत्येव। तो इसलिए कर्तव्य भाव से अपना कर्म करते हुए कर्म और कर्म फल का त्याग, कर्तव्य भाव से अपना ड्यूटी समझ के तो कर्म को करना, तो कहते हैं वही जो है तो सात्विक त्याग है। तो कैसे होगा? तो उसको आगे फिर 10वें श्लोक में कि वह जो सात्विक त्याग है, अर्थात कर्म और कर्म फल का त्याग कैसे संभव है, तब उसको बताते हैं। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशलम नानुसज्जते। का जो अकुशल कर्म अर्थात पाप कर्म कह लो, या अकुशल माने जिस कार्य से हमको कोई सफलता की उम्मीद नहीं है, या तीसरा जो कर्म हमको फिर से इस संसार के बंधन में बांधे। तो अब जो साधक है तो उसके अंदर तो थोड़ा सा फिर द्वेष वृत्ति आएगी। जब शास्त्रों का चिंतन किया, पता लगा कि इन कर्मों के द्वारा फिर जीवन में बंधन आएगा, तो वहाँ थोड़ा सा द्वेष की वृत्ति आएगी। लेकिन सही अर्थों में जो त्यागी है वो कौन? कहते हैं न द्वेष्टि अकुशलम कर्म। जो अकुशल कर्म अर्थात दूषित कर्म है, उनके साथ भी उसका द्वेष नहीं है। और कुशले नानुसज्जते, जो पुण्य कर्म है, जो अच्छे कर्म हैं, का वो उनके साथ भी वो नहीं चिपका। न राग और न द्वेष। अर्थात अगर सीधे सीधे कहें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की कोई वृत्ति ही जिसके मन में नहीं है। क्योंकि कोई भी कर्म, अगर पाप और पुण्य की अगर हम बात करें, तो पाप और पुण्य को अलग कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो भी व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, तो वो उसको सही मान के ही करता है कि नहीं? ठीक है, हमारी दृष्टि में वो अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन सामने वाला जो कर्म कर रहा है वो उसको अच्छा मान के ही करता है कि नहीं? जैसे जो भी आतंकवाद आदि है, तो हम या ज्यादातर लोग उसको गलत मानते हैं, लेकिन वो जो आतंकवादी हैं वो उसी को ठीक मानते हैं कि नहीं? तो उसको सही बताने के लिए उनके पास उनके अपने तर्क भी। तो इस तरह से कहने का अर्थ, जो भी व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो उसको सही मान के ही करता है कि उसकी दृष्टि में तो वो सही है। तो फिर सही और गलत इन दोनों को कैसे अलग करेंगे? अब किसको हम सही कहें और किसको गलत, वो अलग कर पाना बड़ा। तो अब जितना भी सही और गलत जो हम कहते हैं, वो तो जो हमको ज्ञान मिला, जो संस्कार मिला, उसके आधार पर, या सामान्य जीवन में अगर कहें तो हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक जो व्यवस्था बनाई, क्या कोड ऑफ कंडक्ट, एक जो सिस्टम बनाया,
तो सामान्यतया उस व्यवस्था के अंदर कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो सही है, और उस व्यवस्था से बाहर जाके अगर हम कुछ करते हैं तो वो व्यक्ति की दृष्टि में या समाज की दृष्टि में वो गलत है। सामान्य जीवन में वही सही और गलत को हम इतना ही और कर सकते हैं कि हर एक समाज की जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के अंदर रह करके जो कुछ भी हम करते हैं वो सही है, और उस व्यवस्था से बाहर जा करके अगर हम करते हैं तो भले हम उसको सही सिद्ध करने की कोशिश करें, लेकिन समाज की दृष्टि में वो गलत है। तो कहने का तात्पर्य ये कि सही और गलत इन दोनों को अलग कर पाना बड़ा मुश्किल काम। तो लेकिन फिर भी समाज की व्यवस्था है तो उस व्यवस्था के अनुसार वह जिसको सामाजिक व्यवस्था में गलत माना तो हम उससे अपने को बचाते हैं, और सामाजिक व्यवस्था ने जिन चीज़ों को सही माना उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं, कारण कह लो जो भी है उसके अनुसार। तो अब यहाँ राग और द्वेष आ गया कि समाज की जो व्यवस्था है उससे विरुद्ध जो कर्म है वो अकुशल कर्म या पाप कर्म, और समाज की व्यवस्था के अंदर के जो कर्म है वो पुण्य कर्म, सही कर्म। तो राग और द्वेष दोनों में क्यों? यहाँ फल भी है, वह जिसको हमने गलत समाज की व्यवस्था के अनुसार जिस कर्म को गलत बताया तो उसका फल दुख के रूप में, और जिसको सही माना उसका फल सुख के रूप में हम लोगों के उदाहरण। लेकिन जो ज्ञानी जो सही अर्थों में जो त्यागी है कहते हैं उसको इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं, पाप और पुण्य उससे उसको कोई मतलब है ही नहीं। क्यों? किसी प्रकार के फल की अपेक्षा उसको है ही नहीं, और तब उसकी दृष्टि में पाप या पुण्य वो भी नहीं। क्यों? पाप पुण्य कब तक है? जब तक हमारे जीवन में फल की अपेक्षा है तभी तक हम उसको पाप और पुण्य के रूप में। तो जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, जब ये जान लिया कि वो जो भी पाप और पुण्य जो भी समाज की व्यवस्था में है, तो अब हमारा जो प्रारब्ध, जैसे कल भी चर्चा करके आए थे कि हमारे प्रारब्ध में जो भी आ रहा होगा, चाहे वो सुख का भोग हो या दुख का भोग हो, तो प्रारब्ध किसी न किसी कर्म के साथ हमको जोड़ ही देगा। तो फिर वहाँ हमारा क्या रहा? जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं लोक व्यवहार में, तो शास्त्र की दृष्टि से अगर देखें तो उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्यों? हमको प्रेरणा देने वाला या किसी भी कर्म के साथ जोड़ने वाला तो कौन है? वही हमारा प्रारब्ध। लेकिन बीच में हमने अपने अहंकार को जोड़ दिया, और वो हमारे जीवन में सुख और दुख जो भी हमारे जीवन का भोग होगा, उस सुख दुख भोग तक पहुंचाने के लिए वो कर्म तो एक केवल निमित्त मात्र है, और जो निमित्त है उसको कभी दोष नहीं लगता। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा निमित्त मात्र रहो, कि तुम केवल निमित्त बनो। जैसे छुरी है, चाकू है, तो आप घर में कुछ सब्जी या फ्रूट सुधार रहे हो तो कभी अचानक वो चाकू लग गया हाथ में, तो ठीक है, उस समय रोष के कारण हमने उठा के उसको फेंका या जो कुछ भी किया, लेकिन उसको कोई दंड मिला क्या? उसको कोई दंड देते हैं क्या? तो वो तो केवल वो निमित्त मात्र बना। अब उसको चाहे हम अपनी असावधानी कहें, जो कुछ भी कह लें, तो वो जो चाकू है वो सुख और
दुख दोनों का निमित्त बना कि नहीं? आप कल सुधार रहे हैं, वो व्यवस्थित ढंग से हो गया तो सुख का भी निमित्त बना कि नहीं? और असावधानी या उसके कारण उंगली में लग गया तो वही दुख का निमित्त भी बन गया कि नहीं? तो जो निमित्त है उसको कभी पाप या पुण्य, तो इसलिए भगवान ने कहा निमित्त मात्र, तुम केवल निमित्त मात्र, या दूसरा कहते हैं केवल कर्तव्य, हमारी ड्यूटी। और अगर ड्यूटी या कर्तव्य की अगर हम बात करें तो जीवन में हम जहाँ पर भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं, हर लेवल पर हमारी ड्यूटी अलग अलग है। आप घर में हैं तो वहाँ की आपकी ड्यूटीज अलग हैं। आप ऑफिस में गए तो वहाँ की ड्यूटीज अलग हैं। आप कहीं रिश्तेदारी में उसमें गए तो इसी तरह से जीवन के हर स्टेज पर हमारी जो ड्यूटी है वो अलग अलग है। तो अब वो कर्म तो वहाँ करना पड़ेगा, हम जहाँ भी हैं जीवन में, जिस स्टेज में भी हैं। लेकिन अभी तक तो क्या है, इन दोनों के साथ हमारा राग और द्वेष, जो समाज की व्यवस्था के अनुकूल जो कर्म हैं उनके साथ राग, और उससे विरुद्ध जो कर्म है उनके प्रति द्वेष का भाव। लेकिन जीवन में परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी जिन कर्मों को हमारा समाज या हमारा वो ठीक नहीं मानता, कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार वो भी करना पड़ता है कि नहीं? हम चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमको लगता है नहीं ये गलत है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। और फिर बाद में उसका पश्चाताप, या कई बार ऐसा भी होता है कि वे हम नहीं करना चाहते जीवन में कोई कार्य, लेकिन जब समय आया तो हमारी सारी सावधानी, हमारी सारी सजगता थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। और फिर बाद में हमको नहीं भाई ये तो गलत हो गया, और फिर उसका दुख या उसका पश्चाताप को लेके हम चलते हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान वही कह रहे हैं कि वो सुख और दुख तक आपको, सुख और दुख रूपी जो प्रारब्ध का फल है, उस फल को देने के लिए तो हमारा जो प्रारब्ध है, जो 3 प्रकार का प्रारब्ध, स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा, इन तीनों प्रारब्धों में से जो भी प्रारब्ध सामने आएगा वो किसी न किसी कर्म के साथ हमको जोड़े देगा, क्योंकि उस कर्म की प्रवृत्ति के बिना वो सुख दुख जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वो जो प्रारब्ध है वो हमको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ ही देगा। तो हमारा तो उसमें कुछ रहा नहीं, लेकिन अपने को कर्ता मान करके हम वहाँ सुखी और दुखी होते रहे। तो इन दोनों भावों से ऊपर उठ के भगवान कहते हैं न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, का जो अकुशल जिसको समाज की व्यवस्था में गलत माना है, उसके साथ भी जो ज्ञानी है उसका कोई द्वेष नहीं है। क्यों, जो भी व्यक्ति जो कुछ कर रहा है उसकी जैसी बुद्धि है उसके अनुसार वो कर रहा है, और जैसा वो कर रहा है पाप और पुण्य उसका फल वो भोगेगा। तो उसको लेकर के हम क्यों अपने चिंतित हैं? लेकिन समस्या मनुष्य की यही है कि हमने अपने कर्म का कभी विचार नहीं किया, लेकिन हम दूसरे का ही, और उसने ये गलत किया ये सही किया, और उसी में जो है तो हम उलझे रहते हैं। तो कोई गलत लगा तो उसके प्रति बिना मतलब का द्वेष भाव, जो सामने वाला व्यक्ति है तो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जिस कर्म को हमने सही माना
तो उस व्यक्ति के साथ एक आसक्ति का भाव, और जिसको गलत हम मानते थे वो सामने वाला कर रहा है तो उसके प्रति द्वेष का भाव। लेकिन इन दोनों ने क्या किया? सामने वाला तो जो कर रहा है, जो उसने किया वो अपना करके गया, और लेकिन हम बिना कारण के सुखी और दुखी हुए कि नहीं। तो इसे कहते हैं जो समझदार व्यक्ति है न द्वेष की, उसका किसी के भी किसी कर्म के साथ उसका कोई द्वेष भी नहीं है। और कुशलम नानुसज्जते, जो पुण्य कर्म है, अच्छे कर्म है का वो उसके साथ भी चिपकता नहीं। तो जिसने अच्छा किया तो उसका फल वो भोगेगा, तो हम उसको लेकर के क्यों परेशान? तो इसलिए अब जब कर्म में ही कोई आसक्ति नहीं है तो फिर फल में आसक्ति होगी। तो अब हमारे अंदर वो कोई संकल्प उसका है ही नहीं कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह का कोई संकल्प ही नहीं है। हाँ ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार जो सामने आया वो कर दिया, तो उसमें हमारा कोई संकल्प भी नहीं है। तो हर समय रुकी, तो वही यहाँ कहते हैं न द्वेष के अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते, का कुशल कर्म के साथ वो चिपकता भी नहीं है। तो लेकिन ऐसा जो साधक है वो का त्यागी सत्व समाविष्ट, तो वही वास्तव में त्यागी है। लेकिन ये वृत्ति किसके जीवन में आ सकती है? भगवान कहते हैं सत्व समाविष्ट, जिसके जीवन में सत्व गुण जिसके जीवन में। इसलिए ये जितनी भी साधना, ये स्वाध्याय कहें, पूजा पाठ आदि जो कुछ भी हमारे ऋषियों ने ये जो कुछ भी बताया, तो ये वास्तव में किसके लिए? और पूजा करूंगा मुझे ये फल मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो सात्विक भाव है, तो जीवन में सात्विक भाव को ऊपर उठाने के लिए सारी साधना। क्यों? जैसे जैसे सत्वगुण हमारे जीवन का बढ़ेगा, तो 14वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया सत्वात् संजायते ज्ञान। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में वो सत्वगुण बढ़ेगा तो उसका फल ज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ वो एकदम से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं, जैसे पहले भी करके आए। तो पहले वही कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान, और जब कर्म और कर्म फल दोनों की अनित्यता का बोध हमको जीवन में हुआ, तो दोनों के प्रति जो आसक्ति है वो अपने आप छूट जाएगी। तो इसलिए कहते हैं वो जो त्याग है, तो कहते सत्व समाविष्ट, जिसका जीवन सत्व गुण से परिपूर्ण है। तो ऐसा मेधावी छिन्न संशय, ऐसा जो विचारशील व्यक्ति है जिसके मन के सारे संशय अब दूर हो गए, तो किसके बल पर? वे सत्व समाविष्ट, उसकी जो सत्वगुण की जो साधना है, उस साधना के द्वारा जैसे जैसे जीवन में सत्वगुण बढ़ा, तो सत्वगुण ने हमको क्या दिया? ज्ञान। और ज्ञान वही कर्म और उसका। तो जब ये बोध हो गया, वे अब कहते तो हमें कि भाई जो जैसा करेगा कहते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं। तो जिसको हमने अपना मान रखा है, उसके कर्मों को लेकर के बिना कारण के भी हम सुखी दुखी होते हैं कि चाहे वो जो भी है, परिवार आज में किसी ने अगर गलत किया, अब उसका जो भी फल उसको मिलना होगा वो तो उसको मिलेगा, लेकिन हम अपनी कल्पनाओं में उसको लेकर के दुखी हुए। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो जो त्याग है, वो जो ज्ञान साधना, सत्व गुण की जो उपासना, या जो भी पूजा पाठ आदि जो कुछ भी हम ये करते हैं,
इस सब का फल क्या है? धीरे धीरे ही सही हमारे जीवन में जो सत्व का भाव है, सात्विक भाव को बढ़ाना। और जैसे जैसे वो सात्विक भाव हमारे जीवन में बढ़ेगा तो ज्ञान आएगा। ठीक है, सत्वगुण को भी भगवान ने बंधन का कारण माना, लेकिन तो वो ज्ञान ही इस बंधन से मुक्त कराने वाला। जैसे जैसे वो सत्वगुण हमारा बढ़ता जाएगा तो ठीक है, शुरू में वो अहंकार आदि भाव आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आएगा तो वो अहंकार आदि के भाव भी अपने आप निवृत्त हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। तो सत्व गुण से युक्त जो मेधावी, मेधावी का विचार से, मेधा माने बुद्धि। तो अब जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तो धीरे धीरे एक वो सत्वगुण का प्रभाव और उसका अपना विश्लेषण, अपना चिंतन, अपना विचार, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? छिन्न संशय, कर्म और कर्म फल या संसार आदि को लेकर के जो भी अभी तक मन में डाउट है, संशय है, तो वो धीरे धीरे निवृत्त हो गए, धीरे धीरे वो दूर हो गए। अब जब कोई संशय ही नहीं रहा तो फिर किसके लिए संकल्प करेंगे? कि कोई भी प्रवृत्ति कब तक है? अगर किसी वस्तु के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं तो तब भी उसके लिए प्रवृत्ति नहीं होगी, और जिसके बारे में हमने जान लिया उसे अपनी निवृत्ति हो गई अपने आप। जैसे घर में भी कोई वस्तु आप लेके आए या कोई मशीन या कुछ भी आप लेके आए तो शुरू में भाई क्या है, कैसा है, वो जानने की जिज्ञासा रहती है कि नहीं। और 2-4 दिन आपने बड़े उत्साह से उसका उपयोग भी किया और फिर धीरे धीरे वो उपेक्षा का भाव आ गया कि क्यों? वे उसका जो भी सिस्टम था वो जब हमारी समझ में एक बार आ गया तो अब उसके साथ राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, सामान्यतया। हाँ ठीक है, आर्थिक दृष्टि से फिर वो निकालना, वो करना, तो वो एक अलग वो बात में, लेकिन सामान्यतया तो उसका जो अभी तक एक आकर्षण या उसके प्रति जो खिंचाव आपका था, तो जब उसको आपने समझ लिया, उसको लेकर के आपके मन के जब सारे संशय दूर हो गए तो अब उसके साथ कोई अटैचमेंट रहा क्या? उससे हम अपने आप बाहर निकल आए। तो इसी तरह से कहते हैं छिन्न संशय। तो इसी तरह से संसार को लेकर के अभी तक तो संशय है, और किसी भी कार्य में हमारी जो प्रवृत्ति है वो कब तक है? वस्तु का पूरी तरह से हमको अज्ञान हो तो भी उसमें हमारी रुचि नहीं होगी, और वस्तु को पूरी तरह से हमने जब जान लिया तब भी उसमें रुचि नहीं होगी। तो रुचि कब तक है? जब तक ज्ञान और अज्ञान दोनों, वे थोड़ा हम जानते हैं और थोड़ा नहीं जानते, तो तभी तक वो क्यूरियोसिटी, तभी तक उसको जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर रहेगी। तो इसलिए संशय जब तक है तब तक प्रवृत्ति, और जब संशय ही नहीं रहा, कोई डाउट ही नहीं रहा, तो उसमें फिर हमारी कोई प्रवृत्ति भी नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि सत्व समाविष्ट मेधावी, वो जो विचारशील व्यक्ति है, साधक है, कैसा होना चाहिए? सत्व समाविष्ट, सत्व गुण से युक्त। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने पुण्य कर्मों की जो व्यवस्था बनाई वो इसीलिए, ठीक है, फल आदि वहां सामने रखा,
लेकिन ऋषियों की सोच है कि फल की इच्छा से ही सही व्यक्ति की जब पुण्य कर्म में प्रवृत्ति होगी तो वो पुण्य कर्म धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे जीवन में सत्व गुण को बढ़ाएगा। और जब वो सत्वगुण हमारे जीवन में बढ़ेगा तो रजोगुण और तमोगुण का जो डिस्टर्बेंस है वो कम होता जाएगा। और उधर सत्वगुण को ज्ञान देने वाला तो वस्तु की वास्तविकता को समझने की ताकत सामर्थ्य हमारे अंदर आएगी। और जैसे जैसे ये संसार कर्म आदि ये हमारे समझ में आता जाएगा तो छिन्न संशय, हमारे मन के जो संशय है वो भी दूर हो गए। और जब वो संशय दूर हो गए तो अब किसके लिए फिर संकल्प करें, फिर वहां किसी का भी कोई संकल्प। और तब न द्वेष की अकुशल, तो अब पाप और पुण्य उसका कोई संशय मन में है ही नहीं। और जब संशय ही नहीं है तो फिर राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। जब सीधे सीधे अगर कहें कि पाप और पुण्य जिसको हम कहते हैं सुना तो है हमने, फिर पाप का फल दुख के रूप में और पुण्य का फल सुख के रूप में, लेकिन कहीं न कहीं संशय अभी है कि, और उस संशय के कारण फिर आदमी सोचता है चलो ये हो गया, इसका ऐसा हो जाए तो दूसरा उसके साथ में ये पुण्य है उसका वो फल मिल जाए। तो जो ज्ञानी है कहते हैं उसके अंदर इस प्रकार का तो किसी भी प्रकार का कोई वहां संशय है नहीं, तो वही वास्तव में सत्यागी, तो वास्तव में वही त्यागी है। तो कहते हैं कि भाई फिर आगे कहते हैं कि भाई जो कर्म त्याग भगवान ने कहा, या कुछ लोग कहते हैं सर्व कर्म फल त्याग, सभी प्रकार के कर्म और उस कर्म के फल का त्याग करना भगवान कहते हैं वो संभव नहीं। क्यों, जब तक हम इस शरीर भाव में हैं तो तब तक कर्म का त्याग संभव नहीं है। तो वही आगे 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि नहीं देहव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागे इत्यभिधीयते। जो अभी इस शरीर भाव में बना है, क्यों जो साधक साधना के द्वारा जिसने अपने को इस शरीर भाव से ऊपर उठा लिया तो उसके लिए तो फिर पाप पुण्य कुछ है ही नहीं। जैसे जब हम सोए रात को निद्रा की अवस्था में तो उस समय कहीं न कहीं इस शरीर भाव से अलग हैं कि साउंड स्लीप में, तो इस शरीर भाव से अलग हैं कि, और ठीक है वो आजकल साधन है, लेकिन जो झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं देखो तो रात को सोए लेकिन वो बिस्तरे में कितने मच्छर भी मर जाते हैं कि, वैसे तो हमने अगर एक मच्छर मारा या अनायास मारा तो वहां कहीं न कहीं दुख का भाव आता है कि भले वो 1% हो जो भी है, नहीं भाई ये पाप हुआ या वो हुआ करके, लेकिन रात्रि में वो जो आपके शरीर के द्वारा वो मच्छर आदि मरे निद्रा की अवस्था में, उसको लेकर के कभी पाप पुण्य का भाव आया क्या? कभी वो पाप पुण्य का भाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस समय हम शरीर भाव से हैं शरीर में, लेकिन शरीर में होते हुए भी इस देह भाव से शरीर भाव से वहाँ हमारा कोई संबंध नहीं है। और जब तक ये शरीर भाव, तो इसी तरह से जीवन में भी जो जीवन मुक्ति है तो वो वास्तव में क्या है, इस शरीर भाव से अपने को ऊपर उठाना। तो ऊपर उठाना का अर्थ शरीर छोड़ देना ऐसा नहीं, बल्कि इस देह में रहते हुए ही इस देह भाव से ऊपर उठना। क्यों, जो
जो शरीर है, तो अगर शरीर को देखें तो शरीर की अपनी एक गति है कि तो हमारी इच्छा के अनुसार आज तक हमारा शरीर चला तो शरीर की अपनी एक रफ्तार है, उसकी अपनी एक गति है। और हम शरीर की गति को लेकर के भी सुखी और दुखी, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन वो शरीर तो हमसे एकदम भिन्न है कि और हम उसके अगर कहें तो साक्षी। जागृत अवस्था में तो हम इस शरीर के साक्षी हैं कि, लेकिन अज्ञान के कारण वह इसको पकड़ के बैठे हैं। तो ये कहते हैं कि वह जब तक ये शरीर भाव है, जब तक ये देह भाव है, तो तब तक कर्म का त्याग करना संभव नहीं है। तब तक वो प्रारब्ध फल देने के लिए, और कौन सा फल, अगर प्रारब्ध की अगर बात करें, प्रारब्ध में जो भी सुख और दुख है वो कितना है, केवल शारीरिक जो सुख दुख है वो हमारा प्रारब्ध भोग है। बाकी तो हम अपने आप निर्मित कर, किसी व्यक्ति या वस्तु को लेकर के जो भी सुख या दुख हमने माना वो तो हमारी कल्पना है। जो भी संसार के साथ जो भी हमारी आसक्ति है, जो कुछ भी है, तो सुख और दुख उन भावों के अनुसार ही है कि जैसे जिस व्यक्ति के साथ हमारा जैसा भाव हमने जोड़ रखा है उसके अनुसार वो सुखी और दुखी हम, और वो सुख दुख तो हमारी ही कल्पना है कि वो प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध भोग जो है वो देह तक सीमित है, अर्थात जो शारीरिक सुख दुख है वो हमारा प्रारब्ध का भोग है। और उस प्रारब्ध भोग तक पहुंचने के लिए, उस सुख दुख तक पहुंचने के लिए हमारे ऋषि कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध हमको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ ही देगा। और वो कर्म फल के रूप में हमको दो ही चीजें देगा, सुख और दुख। फिर उसके आगे का सुख दुख तो वो तो हमारी कल्पना है। वह छुरी है, छुरी उंगली में लगी तो पीड़ा तो हुई, अब वो जो पीड़ा है, अब वो तो जितना हमारा प्रारब्ध हो गया उतने दिन वो रहेगी। दवा लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन अब उस चोट को लेकर के जो हमने फिर मानसिक कल्पनाएं की वो तो हमारी रचना है कि, तो वो उंगली का जो पीड़ा है वो तो जितने दिन रहनी है वो रहनी है। तो कई बार है कि 2 दिन में भी वो ठीक हो जाता है, और कई बार तो वो ज्यादा हुआ तो वो तो जो पीड़ा वो तो हमको भोगनी, लेकिन उसके साथ फिर जो हम मानसिक कल्पनाएं वो तो हमारा है कि, और उसके द्वारा फिर वो कल्पनाओं के द्वारा बिना किसी कारण के हमने स्वयं को ही सुखी और दुखी किया कि वो तो हमारी कल्पना है। तो उसमें तो प्रारब्ध का कुछ लेना देना नहीं। तो इसलिए प्रारब्ध का जो भोग है वो इस शरीर तक सीमित है, और वो जो शरीर का जो भी है वो हमको, हम चाहें या न चाहें, वो तो जो भी सुख दुख का भोग है वो हमको, बाकी मानसिक कल्पनाएं तो सब हमारे द्वारा निर्मित हैं। ऐसा है, ये है, वो है, जो भी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब तक ये शरीर भाव है, या जब तक इस शरीर भाव से हम बंधे हुए हैं, या कोई भी व्यक्ति जब तक इस शरीर भाव से बंधा हुआ है, तो तब तक कर्म त्याग संभव
अगर इस शरीर भाव से हमने अपने को ऊपर उठा लिया तो कहा वहां तो फिर कुशलता अकुशलता वो कुछ है नहीं। लेकिन अभी जब तक इस शरीर भाव में है तो प्रारब्ध के अनुसार कर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए उस सुख दुख से ऊपर अगर उठना है तो क्या, सर्व कर्म फल त्याग, वो कर्म फल का त्याग, और वो भी वे कर्म भी अनित्य, उस कर्म का जो फल है वो भी अनित्य, क्योंकि कर्म का फल भी तो हमको प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा। जो भी कर्म इस शरीर के माध्यम से हमने किया तो उसका फल भी वही प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख के रूप में है। केवल एक वहाँ ऑप्शनल है, कहते हैं अति उत्कट पुण्य पापा फलम यह अति उत्कट, एक्सट्रीम जो पाप और पुण्य है का उसका फल यही मिल जाएगा। और कितने समय में, तो 3 दिन से लेकर के 3 वर्ष के अंदर, जो एकदम एक्सट्रीम जो पाप या पुण्य जो है वो अगर हमने किया तो उसका जो फल है वो कम से कम 3 दिन के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष, 3 दिन से 3 साल के अंदर हमारा जो अति उत्कट एक्सट्रीम जो पाप और पुण्य है तो हमारे ऋषि कहते हैं उसका फल वो यहीं मिल जाएगा। और बाकी कर्मों का जो फल है वो तो हमने जैसा संकल्प किया उसके अनुसार आगे मिले। और यहाँ जो फल हमको मिल रहा है वो हमारा पिछले प्रारब्ध का है। तो वर्तमान कर्म तो केवल उसका एक निमित्त मात्र है, और हम भी उसमें क्या बने, निमित्त बने। लेकिन हमने निमित्त के स्थान पर अपने को कर्ता मान लिया, और जब कर्ता मान लिया तो उसका भोक्ता भी बनना पड़ेगा। जब कर्ता हमने अपने को माना कि मैं करने वाला हूँ तो उसका फल भोग भी मैं भोगूंगा। और जिस दिन ये भाई मैं कुछ नहीं, कराने वाला तो कौन है, और प्रारब्ध कह लो या 14वें अध्याय में भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए हैं। मेरे ख्याल से 19वां श्लोक है 14वें अध्याय का। नान्य गुणैभ्यः कर्तारं यदा आत्मानुपश्यति। तो इसलिए वहाँ इस बात को स्पष्ट किया कि वही यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय साधक इस बात को जान लेता है कि नान्य गुणैभ्यः कर्तारं, इन 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता है ही। जो कुछ भी करने कराने वाले हैं वो कौन, यही 3 गुण, सत्व रज और तम। तो यही 3 गुण जो कुछ भी हमसे करा रहे हैं इन 3 गुणों की वृद्धि के द्वारा ही होता है। कहते जिस समय दृष्टानुपश्यति, जिस समय ये साधक इस बात को जान लेता है तो तब गुणैभ्यश्च परम वेत्ति सो मद्भावम् अधिगच्छति। तो तब उसकी जो दृष्टि है वो गुणैभ्यश्च परम वेत्ति, तो वो स्वयं को इन गुणों से ऊपर, अर्थात वो गुणों के संसार के देह बंधन से वो अपने को ऊपर देखने लगता है। और जब इससे बंधन से ऊपर उठ गया, भगवान कहते मद भाव, तो फिर मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं आई, जब तक ये देह भाव है, तो कहते हैं जब उस कर्म से तो बच नहीं सकते। तो इसलिए क्या करो, कर्म फल त्याग, तो इसलिए कर्म फल का त्याग। अब रही बात कर्म फल की, तो कहते हैं कि जो कर्म फल है
वो भी कर्म के अनुसार 3 प्रकार का, और कर्म भी 3 प्रकार के। तो कौन कौन से? अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम। अनिष्ट माने पाप, इष्ट पुण्य, और मिश्र माने दोनों जहां मिल जाए, पाप और पुण्य। तो 3 प्रकार के कर्म व्यक्ति के जीवन में, पाप पुण्य और पाप पुण्य दोनों। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है, दोनों कर्म एक साथ, और उसका जो फल है वो भी कहते हैं उसी के अनुसार हमको मिलेगा। ठीक है, पाप का फल दुख के रूप में और पुण्य का फल सुख के रूप में, लेकिन जो मिश्र कर्म है उसका फल दोनों एक साथ आ जाए। जैसे कई बार होता है जीवन के व्यवहार में, वह आपके एक तरफ पड़ोस में किसी की मौत हो गई और दूसरी तरफ किसी का शादी है या किसी बच्चे ने जन्म लिया, और दोनों एक ही समय, तो अब आप अकेले तो किसके यहाँ जाएं? तो अगर, या कई बार जीवन में भी ऐसा सुख और दुख दोनों, तो उसमें न तो आप हंस सकते हैं और न रो सकते। तो वो जो स्थिति है कहते हैं वो मिश्र कर्म, जहाँ दोनों पाप और पुण्य दोनों एक साथ फल देने के लिए आ जाए, तो वो भी बड़ी दुविधा की स्थिति, न रो सकते और न हंस सकते। क्यों? अगर हंसेंगे तो भी लोग ताना मारेंगे, और रोएंगे क्योंकि बोलने वालों की तो कमी नहीं है, आज चुप रहेंगे तब भी नहीं जीने देंगे। अगर आप चुप रहे तो बोलने वाले उसमें भी आपको बोलेंगे भाई। तो वो जो विकट स्थिति है वो मिश्र फल, जहाँ दोनों एक साथ आकर के खड़े हो जाएं। तो इसलिए कहते हैं कि ये 3 प्रकार के कर्म, और उसका जो फल है वो भी 3 प्रकार का, लेकिन वो किसके लिए? भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। का जो अत्याग अर्थात जो इस संसार के राग मोह में जो अभी तक बंधे हुए हैं, का उनके लिए है। न तो सन्यासी नाम क्वचित, जो सन्यासी है अर्थात जिसने स्वयं को कर्म और कर्म फल के भाव से जिसने अपने को ऊपर उठा लिया, तो उसके लिए तो फिर ये कुछ है जो आया। ठीक वो है ना एक पुराना गाना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना हो दे दे करता। तो वो स्थिति ज्ञानी थी, जो भी आए, सुख आया तो भी ठीक, दुख आया तो भी ठीक। और हम लोगों की स्थिति, सुख आया तो उसमें हम है, और दुख आया तो सारा दोष भगवान के ऊपर, भगवान ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। और जो ज्ञानी है वो दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हैं, क्यों? जब सुख परमात्मा की कृपा हो सकता है तो दुख भी तो उसकी कृपा है, लेकिन वो दृष्टि, वो सोच हमारी बननी चाहिए। तो जिस दिन वो सोच हमारी बन गई, तो उस दिन इस सुख दुख के भाव से हम भी ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए कहते हैं बहुत ही अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम भजे। ये जितना भी फल आदि है, तो ये जो संसारी प्राणी है, जो संसार भाव में बंधे हैं, उनके लिए। न तो सन्यासी नाम, कहते हैं सन्यासियों के लिए ये कुछ नहीं है। और किसी भी कार्य का फल देने के लिए किसी भी कर्म में प्रवृत्ति क्यों होती है, तो भगवान कहते हैं उसके 5 कारण हैं। न्याय्यम वा विपरीतम वा, पाप करें चाहे आप पुण्य करें,
के लिए 5 कारण, और यहाँ भगवान ने प्रारब्ध को 5वें स्थान पर रखा कि प्रारब्ध जो है तो वो 5वें स्थान। तो कई लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया कि वे जो प्रारब्ध है वो प्रबल है, ताकतवर है, लेकिन भगवान उसको छोड़ नहीं रहे, लेकिन उसको 5वें स्थान पर रखें, अर्थात हमारा जो पुरुषार्थ है उसकी महत्ता को दिखाने के लिए। ठीक है, प्रारब्ध हमको कर्म के साथ जोड़ के वो तो अपना फल तो किसी न किसी रूप में हमको देगा, और कोई निमित्त, लेकिन उसके साथ हमारा जो भाव है उसके अनुसार आगे का जो प्रारब्ध वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए भगवान कहते हैं उसमें 5 कारण। तो वही तो पंचेतानि महाबाहो कारणानि निरोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणा। इस संसार में प्रत्येक कर्म की सिद्धि, चाहे वो पाप हो या पुण्य, प्रत्येक कर्म की सिद्धि में 5 कारण हैं। तो कौन कौन से? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, कहते हैं अधिष्ठान और विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमा। दैव मन प्रारब्ध, तो कहते हैं प्रारब्ध 5वां कारण। तो किसी के कार्य के लिए ये जो 5 कारण वो कौन से? का अधिष्ठानम, जो भी कर्म हम करने जा रहे हैं उसका अधिष्ठान, बेस, उसका आधार क्या है, कैसा है, और तथा कर्ता, और उस कर्म को जो करने वाला है उसकी मन स्थिति कैसी। क्यों कोई भी कार्य आप करने जाओ तो उसमें हमारी मानसिक स्थिति का भी असर पड़ता है कि जब मन प्रसन्न है और हमको कला का चाव है तो हम उत्साह के साथ उसको करते हैं, और अगर नहीं है तो जबरदस्ती करना पड़ा होती। तो इसलिए पहला अधिष्ठान, और दूसरा कर्ता, और तीसरा करणम, उसके जो साधन हैं, जो भी कार्य आप करने जा रहे हो तो उसके साधन, करण मान साधन। या उसी तरह से शरीर है, कोई कार्य हम करना चाहते हैं लेकिन अगर हमारी इंद्रियां साथ न दें, जैसे एक उम्र होने के बाद शरीर शिथिल हो गया, आप करना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी अगर इंद्रियां, शरीर साथ नहीं दे रहा तो आपका उद्देश्य भी अच्छा है, आपके अंदर उत्साह भी है, लेकिन अगर शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तब भी आप नहीं कर सकते। और उसी तरह से लोक व्यवहार में भी आपका उद्देश्य भी अच्छा है और आप भी पूरी तरह से सज्ज हैं, लेकिन उस कार्य को करने के साधन आपके पास न हो तो भी आप नहीं कर सकते। इसलिए अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। अधिष्ठान का मतलब क्या है? अधिष्ठान का मतलब, अधिष्ठान बेस, जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसका बेस क्या है, किस लिए आप करना चाह रहे हैं, उसके पीछे हमारा जो गोल है वो क्या है, किसके लिए हम करना चाह रहे हैं, क्यों उसी के अनुसार उसके फल का निश्चय होगा। और चौथा विविधाश्च पृथक चेष्टा। अब वो जो कारण है, वो जो साधन है, उन साधनों का उपयोग हम कैसे करते हैं। जैसे कोई सरकार चलाने के लिए या आपने भी अपने ऑफिस से उसको चलाने के लिए अलग अलग आदमी रखे कि आदमी रखे, सब ठीक है सब, लेकिन अगर वो ठीक से काम नहीं करे तो अगर वो ईमानदारी से ठीक से काम नहीं करे तो आपका बिजनेस चलेगा क्या। तो इसलिए विविधाश्च पृथक चेष्टा, वो जो हमारे साधन हैं उन साधनों का
इसलिए भाग्य ही सब कुछ करता है। भाग्य तो केवल सुख और दुख उसका माध्यम है, लेकिन आगे के लिए हमको कैसे वो कर्म करना है, कैसे उसको बनाना, तो उसके लिए ये 4 चीजें मुख्य हैं। अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, चेष्टा। अधिष्ठान में उसका आधार, उसका प्रपंच क्या है? कर्ता मतलब कर्ता, कर्ता मैंने आप जो करने वाला, जो करने वाला वो कैसा है, और करण मैंने उसके साधन। आपने किसी व्यक्ति को काम के लिए भेज दिया, लेकिन उसको दूसरे साधन अगर नहीं दिए तो भी वो जाने पर इच्छा भी है उसकी, कर भी सकता है, लेकिन साधनों के बिना और नहीं कर सकता। और साधन भी है, वो भी है, लेकिन उन साधनों का उपयोग वो कैसे करेगा, सफलता सारी की सारी किस पर है? वो जो करने वाला है उसके पास साधन भी है, उसका उद्देश्य भी है, लेकिन उन साधनों का उपयोग कैसे करता है? जैसे पेन है, लिखने के काम आती है। किसी को आपने कोई पत्र लिखा, तो पत्र लिखते समय एक एक शब्द का हम चुनाव करते हैं कि, या आजकल मोबाइल में आपने, लेकिन उसमें भी एक एक शब्द को हम चुनते हैं कि भाई उस शब्द का सामने वाले पर क्या असर होगा। और अगर ऐसे ही लिख दो सब, लेकिन अगर उस शब्द का सामने वाले पर असर उल्टा हुआ तो साधन तो वही है, लेकिन वो जो चेष्टा है, उसका जो उपयोग है, वो आपने कैसे किया, तो उसके लिए पेन का तो दोष नहीं। वे जो शब्दावली हमने लिखी, तो उसी के अनुसार सामने वाले पर असर पड़ेगा। तो उसी तरह से कहते हैं वो साधन भी है, हमारा उद्देश्य भी अच्छा है, और कर्ता के अंदर उत्साह भी है, लेकिन वो जो विविधाश्च पृथक् चेष्टा, वो जो साधन है कारण, उनका उपयोग हम कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर फल। सब चीज होने पर भी वो जो हमारी चेष्टा है, फल कहाँ टिका हुआ है? वो हमारी जो चेष्टा है उसके ऊपर। या जैसे माताएं भोजन बनाती हैं, सब चीजें तो वही हैं, लेकिन सबका अलग नहीं वो भी। और वो जो मसाला वगैरह है, वह उसको पहले डालो बाद में डालो, उसकी भी विधियां हैं कि नहीं, तो उसके अनुसार उसमें अंतर है, फल में अंतर आ गया कि नहीं। तो कारण है, सब कुछ है, लेकिन वो जो चेष्टा है उसका उपयोग हमने कैसे किया, उसके अनुसार फल में भी अंतर देखने को हमको मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं देवम देवात्र पंचम, तो वो जो भाग्य वो 5वें स्थान में आया। अब वो जो सुख दुख देगा वो 5वें स्थान में आकर के वो देगा। तो इसलिए आगे कहते हैं न्याय्यम व विपरीतम व, तो जो कुछ भी जीवन में हम पाप पुण्य करते हैं उसके लिए ये 5 मुख्य कारण है। तो विस्तार से इसकी चर्चा करें। इतना बता मारी